हेलो, कैसे हो आप सब लोग यार। तो ये जो वीडियो है, मस्त बारिश हो रही है ना, एक नंबर बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश अच्छी हो रही है तो बारिश में हम लोग वीडियो बना लेते हैं। चलो, तो आपको अभी जो एथेनॉल वाला जो टेंशन चल रहा है ना, तो वो उसी ऊपर वही कंसर्न था अपना, तो इसी वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपका भी कंसर्न होगा, जो अभी नए नए जो देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया में, एथेनॉल वाला जो झंझट चल रहा है। सब गाड़ी जो व्हीकल ओनर है, सबका दिमाग का दही हो गया। ये क्या हो रहा है इस तरह से। अभी देखो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ ये बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने लगभग E27 अलाउंस कर दिया है जी ठीक है, जिसमें 27% एथेनॉल होगी और बाकी जो बचेगा वो पेट्रोलियम होगा, प्योर पेट्रोल मींस गैसोलीन। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अलाउ बोल दिया है, ठीक है। तो वो कब लॉन्च होगा वो गवर्नमेंट जानेगी। तो अभी जो चल रहा है E20 चल रहा है, तो जो मेरी गाड़ी है वो BS6 फेज़ 2 वाला है, तो ये E20 कॉम्प्लाइंट है। मतलब E20 ईंधन में चलने के लिए वाली गाड़ी जो बनी है, ठीक है, ये उसको झेल लेगा। लेकिन मेरे को उन लोगों के लिए दुख होता है यार, जो जिनका जो गाड़ी BS6 है ना, BS6 स्टार्ट हुआ था, उनकी गाड़ी के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ हैं ना और E10 के लिए बनी हुई हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो उनकी गाड़ियों में मतलब कुछ ना कुछ गूगल कर रहा था तो सब ये कह रहे थे कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकता है, ठीक है, कोरिजन हो सकता है, जंग लग सकती है और फलाना ढिमका। गूगल कर लेना, सबको पता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देख के गवर्नमेंट को ये चीज़ करना चाहिए कि पेट्रोल पंप में हम लोग जाएँ तो हम लोग को अपनी चॉइस का पेट्रोल मिल सके, ठीक है। अपनी चॉइस का पेट्रोल हर किसी को हक है यार, क्योंकि हम लोग इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो हम लोग इतना तो होगा कि हम लोग इतना तो पेट्रोल डलवा सकते हैं। और अभी होगा, सब कहते हैं E20 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी पेट्रोल पंप में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये E20 है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये प्योर पेट्रोल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो भी गाड़ी चला रहे हैं, जो भी गाड़ी के ओनर्स हैं, उनके दिमाग में चिंता की लकीरें खिंच गई है। क्योंकि मेरे को दुख तो उन लोगों के लिए होता है जो 2022 में गाड़ी लिए हैं, ठीक है, 2022 में गाड़ी लिए हैं और उनकी गाड़ी है BS6, तो उनकी गाड़ी और E10 में चलने के लिए बनी हुई है। और E20 अगर डलवाएंगे तो उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और तो सोचो वो आदमी करे तो करे क्या, पेट्रोल पंप में जा रहा है तो उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा क्या बेचारा वो। तो उसके दिमाग में चिंता की लकीरें खिंच गई है। तो इस तरह मेरा भी कंसर्न है, भगवान ना करे मैं गवर्नमेंट से अगर ये वीडियो अगर कहीं कुछ वायरल वगैरह हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं वो सारे ये आवाज़ उठाओ कि कल के दिन में अगर आप 27 लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, तो आपको ये करना चाहिए कि हमको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। हमको प्योर पेट्रोल भी दे दो, E5 भी दे दो, E10 भी दे दो, E20 भी दे दो और E27 भी दे दो, सारी चीज़ें दे दो। हमको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ग्राहक है ना, उसके पास एक ऑप्शन भी रखो कि हाँ ये है तो ये आप ये ले लो, भले थोड़ा महंगा रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है, फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमको। अभी जो है, अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा जो भी पैसे हैं हम लोग झेल लेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो सब जगह यहाँ पे स्टिकर लगा दो, और गाड़ियों में भी स्टिकर लगी होनी चाहिए कि ये E20 डलना चाहिए, E5 डलना चाहिए, ये डलना चाहिए, वो डलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरी गाड़ी है, मैं तो अभी फ़िलहाल टेंशन फ्री हूँ, लेकिन नियर फ्यूचर वो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, ठीक है, क्या है। अब देखो, अब 2022 में जो भी 2022 के जो भी अंत में जो गाड़ी लिए हैं, ठीक है, 2022 के एंडिंग में उनकी गाड़ी थी BS6। अब BS6 जो गाड़ियां हैं वो E10 को उनकी गाड़ियां E10 के लिए बनी हुई है। तो सोचो उनको कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा, वो आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है अभी, और गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, सारी चीज़ें हम भी चाहते हैं, ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि इन्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हो और प्रदूषण कम हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं इसको बताकर करो, बताकर तो कर ही रहे होंगे आप, और जो भी पेट्रोल पंप में हैं वो सारी सुविधाएं हों। जैसे हम लोग को प्योर पेट्रोल चाहिए,
E5 चाहिए या E10 चाहिए, E27 चाहिए, सारे ऑप्शन रखो, हम लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है किसमें, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप में कर्मचारियों को पूछो, उनके मैनेजर को पूछो, वो उनको भी पता नहीं है कि किसमें कितना एथनॉल है, ये है वो है। आप ओनर मैन्यूल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के ओनर मैन्यूल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला गया है कि इसमें अगर ये E5 के लिए बना हुआ है, ये E10 के लिए बना हुआ, अगर आप E20 डलाएंगे तो हम वारंटी वॉइड कर देंगे। इस तरह से बहुत सारी कंपनी में, सोशल मीडिया में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ हो रही है, तो मेरा कहना ये है कि ये सारी चीज़ क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं प्रदूषण कम हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और कब होगी, जल्दी से क्लियर होनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें सब चीज़ बढ़िया हों। ओए माँ कसम रे बाबा, क्या गड्ढा था यार, भयानक टाइप का यहाँ पे। और ये जो पेट्रोल वाला झंझट ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोग के मन में ना टेंशन की लकीरें खिंच गई है, ठीक है। अभी तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मार्च 2023 में ये वाली गाड़ी लिया था, मार्च 2023 की गाड़ी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि E20 जो पेट्रोल है उस हिसाब से ये गाड़ी चल जाती है। लेकिन नियर फ्यूचर अगर E27 आया और उसके बाद ऑप्शन नहीं रहा पेट्रोल पंप में, तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ये मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है। ये होना चाहिए यार, बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए हैं क्या करना, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मेरा कंसर्न बता रहा हूँ वीडियो में, और आपको भी हो सकता है ये वाला कंसर्न हो कि अगर ऐसा हुआ तो आपके मन में क्या चलेगा और आप क्या करोगे। क्योंकि पहले जो मेरे पास 2019 की स्कूटी है, ठीक है, TVS एंटॉर्क, तो उसमें सोचो पहले एवरेज ना अच्छा खासा निकल के आता था, लेकिन अब एवरेज गायब हो गया है और इंजन भी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लग गया है। तो इस तरह अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एवरेज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है वो तो भगवान जानेगा। हो सकता है कि उनकी गाड़ी BS4 हो और वो E20 पे चला रहे हों, तो एवरेज तो कम होनी है, ये तय है। आप गूगल कर लेना, गूगल में सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जो भी आप डीजल लेते हो, जो भी ईंधन डलवाते हो, वो अपने विवेक के हिसाब से डलवाइएगा। और अभी तो ये भी हो रहा है कि तो ये सारी चीज़ें भाई आपको भी समझना चाहिए क्या है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छी चीज़ है यार, कोई हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं बुरी चीज़ है, लेकिन कि कंज्यूमर के पास ना आप एक ऑप्शन रख दो कि ये इसमें इतना है, भले 5-10 रुपये ऊपर कर लोगे, हम लोग ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। हमको ये नहीं चाहिए नियर फ्यूचर हमारे इंजन में प्रॉब्लम आए, ठीक, गाड़ी के इंजन्स में प्रॉब्लम आए, हम ये नहीं चाहते। लेकिन आप कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन रख दो ताकि वो टेंशन फ्री होके पेट्रोल डलवा सके, क्योंकि हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि बार बार हम लोग गाड़ियाँ चेंज करेंगे, बार बार हम लोग बाइक चेक करेंगे, ये तो चेंज करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और मैं इतना ही पैसा खर्च कर सकता था गाड़ी में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। तो गवर्नमेंट प्लीज़ आप कुछ करो, ठीक है। हमारे पास नहीं है भैया इतने पैसे, जितना खर्च कर सकते थे गाड़ी में हमने खर्च कर दिया। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सबको एक तरह से बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि आप कंज्यूमर होते हो और कंज्यूमर की सारी बातें सुननी ज़रूरी है गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर ही खुश नहीं रहेगा तो कल के दिन में क्या मैं गाड़ी बेच दूँ, आप सोचिए वाली गाड़ी बेच दूँ क्या मैं, ठीक है। तो मेरे को मिलेगा क्या, मैं 15 साल चला नहीं पा रहा हूँ गाड़ी को, तो मिलना क्या है मेरे को, इतने पैसे खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो चलो यही था यार आज का वीडियो। बाय बोलता हूँ आप सबको, सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलो, मस्त बारिश हो रही है यार, ये बार बार हॉर्न क्यों मार रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। बाय।